जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे तमाम एसपीओस हों या फिर ये कहें कि तमाम जितने भी हमारे डेली वेजर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, विलेज डिफेंस गार्ड्स यानी कि विलेज डिफेंस वीडीजी जो मेंबर्स हैं या फिर एनवाईसी वर्कर्स हैं, इसके अलावा तमाम जो लोग हैं जो लगातार आए दिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पर प्रोटेस्ट करते थे और ये मांग करते थे कि जनाब हमारा मसला हल होना चाहिए। खासकर जो एसपीओस की बात करें तो एसपीओस की एक बड़ी ही पुरानी मांग थी और एसपीओस एक ऐसे ये कहें कि डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यहाँ पर वो खुलकर अपनी जो है बात भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन इन तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर जो है वो दिल्ली से सामने आ रही है। राहत भरी खबर है। खबर को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप एसपीओ हैं या फिर आपका कोई घर का कोई भी जो है वो सदस्य एसपीओ है या फिर कोई भी रिश्तेदार है, चाहने वाला है, फिर मोहल्ले वाला है या फिर आपके कोई भी घर का डेली वेजर है या फिर होम गार्ड है या फिर एनवाईसी वर्कर है या फिर वीडीजी मेंबर है, इन तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताने चलें कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करें, जेपी नड्डा जी की बात करें, ये तमाम जो है वो इस बैठक में मौजूद थे यानी किसी लीड कर रहे थे। और इसमें जम्मू कश्मीर के जितने भी बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो उस बैठक में मौजूद थे। और ऐसे में तमाम जितने भी हमारे चाहे वो जम्मू के लीडर्स हों या फिर कश्मीर के लीडर्स हों, उन्होंने तमाम लीडर्स ने ये बात वहां पर रखी है कि अगर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है अगर बीजेपी को जीतनी है तो सबसे पहले इन तमाम जो लोग हैं, चाहे वो एसपीओ हैं, होमगार्ड्स हैं या फिर डेली वेजर्स हैं, वीडीजी मेंबर्स हैं या फिर ये कहें कि एनवाईसी वर्कर्स हैं, तो इनके मसले हल करने होंगे, तभी जाकर जो है बीजेपी 90 की 90 सीटों पर जो है वो कब्जा कर सकती है। तो ये एक बड़ी ही खुशी की बात है क्योंकि हमेशा जो है बीजेपी पर सवाल ये उठते थे कि हमारे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जो नेता हैं वो जो है वो दिल्ली में जाकर अपनी बात जो है वो वहां पर नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन एक ये कहें कि बात उन्होंने रखी है और जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही जो है वो एसपीओ का मसला जो है वो हल किया जाएगा, चाहे वो विलेज डिफेंस गार्ड्स हो, होम गार्ड्स हो, एनवाईसी वर्कर्स हो, इसके अलावा तमाम जितने भी इश्यूज हैं, तमाम हमारे चाहे मुलाजिम हैं, उनके जो है वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि असेंबली इलेक्शंस को लेकर जो है वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है बीजेपी की हाई कमांड की। और ऐसे में इसमें तमाम ये कहें कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर थे वो उस मीटिंग में वहां पर दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में वहां पर पहुंचे थे। और इस मीटिंग को जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी और बीजेपी जो नेशनल प्रेसिडेंट है जगत प्रकाश नड्डा जी जेपी नड्डा जी जो है वो इसे लीड कर रहे थे। और जिसमें कई सारे जो हमारे जम्मू कश्मीर से बात करें तो यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस मीटिंग में मौजूद थे। और इसी के साथ एमपी लोकसभा जुगल किशोर शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा जी, डॉक्टर डी के मनियाल और विबोध गुप्ता जी की बात करें तो ये भी इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक का यही मकसद था कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हैं उस पर किस तरह से बीजेपी अपना काम करेगी ताकि जम्मू कश्मीर में दोबारा से जो है वो ये कहें कि असेंबली इलेक्शंस की जो यानी कि असेंबली की जो 90 की 90 सीटें हैं उस पर जो है वो अपना बीजेपी जो है वो कब्जा कर सके। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर के तमाम लीडर्स ने ये साफ वहां पर कह दिया, चाहे वो एमपी जुगल किशोर शर्मा जी हों, विबोध गुप्ता जी हों, खासकर रविंद्र रैना जी हों, तो उन्होंने हाईकमांड के आगे साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक इन मसलों का हल वहां पर नहीं होगा तो तब तक बीजेपी वहां पर असेंबली इलेक्शंस में वहां पर जो है वो कब्जा नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द जितने भी ये लोगों के मुद्दे हैं ये जो है वो हल करना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही बीजेपी जो है वो अपनी यानी कि वहां पर जीत जो है वो दर्ज करा पाएगी। तो आप सब लोग भी इस खबर को लेकर अपनी अपनी राय जरूर साझा करें क्योंकि बीजेपी की जो कमांड है, हाई कमांड है जम्मू कश्मीर की, इन्होंने साफ तौर पर वहां पर ये कह दिया है कि जनाब इन लोगों का मसला हल होना चाहिए। और उसको लेकर वहां पर बैठक में मौजूद जो इस बैठक को लीड कर रहे थे अमित शाह जी या फिर ये कहें कि जेपी नड्डा जी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर वो जो है वो मोदी जी तक पहुंचाएंगे और मोदी जी से भी इस बार इनको नोटिस में भी इस बात को लाएंगे ताकि जल्द से जल्द एसपीओ का और डेली वेजर्स का जो मुद्दा है वो जो है वो हल किया जाए। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें कि आप सब लोगों का क्या कुछ कहना है क्योंकि हमेशा बीजेपी पर सवाल उठते थे कि आखिरकार बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात जो है वो दिल्ली में क्यों नहीं करती है या फिर बात जो है वो रख नहीं पाती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो है वो कमाल करके दिखाया है और दिल्ली में जाकर साफ तौर पर ये कहा है कि अगर असेंबली इलेक्शंस जो है वो अगर वहां पर अगर होते हैं तो वहां पर अगर बीजेपी ने अगर जीत दर्ज करानी है 90 सीटों पर तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के मुद्दे जो है पहले हल करने होंगे, इनके बारे में जो है वो सोचना होगा। तो फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दे।